हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हैंडल पर। दोस्तों, मैं बजरंगी राय आप सभी को स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में। टीआरई 3 का जो रिज़ल्ट आने वाला है हम लोग उस पर भी बात करेंगे। बाकी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन पर भी बात करने वाले हैं। आखिर जो छठ पूजा के बाद क्या टीआरई 3 का रिज़ल्ट जो है कब तक आने वाला है, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट का रिज़ल्ट है वो आखिर कब तक आएगी, ये सभी बातों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को, ठीक ना। देखिए, आप सभी को पता है कि टीआरई 3 का जो वैकेंसी आई थी वो 87,774 पदों पर आई थी, ठीक ना। जिस वैकेंसी में जो 1 to 5 का सीट था वो 28,026 पद था, टोटल कितना था 28,026 जो 1 to 5 में था। आगे है कि 6 to 8 में अगर हम लोग बात कर ले तो वो कितना 19,000 कुछ था सीट, जो कि 19,645 करीब था जो सीट था 6 to 8 में। इस प्रकार से इस दोनों का जो रोस्टर आया जिसमें क्या कि बहुत सारा अशुद्धियाँ देखने को मिली थी, उस रोस्टर का जो सुधार करके फिर से रोस्टर मांगा गया था वो 1 to 5 को बीपीएससी विभाग को मिल चुका था, ठीक ना। जो 1 to 5 वाला था, फिर से क्या है कि यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के जो यहाँ पर 6 to 8 का भी जो है वो रोस्टर सुधार करने के बाद मिल चुका है, ठीक ना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं जो कल का नोटिस है वो क्या है। यहाँ पर है कि रजनीश कुमार जी द्वारा बताया जा रहा है कि टीआरई 3 का परीक्षा का रिजल्ट से जुड़ी खबर 1 to 5 के बाद अब 6 to 8 का भी आयोग को मिला रोस्टर। ये जो खबर है वो टीआरई 3 से जुड़ा हुआ है, जानते हैं हम लोग। दूसरी बात यह है कि 1 to 5 का जो रोस्टर मिल चुका था विभाग को, पहले ही बीपीएससी विभाग को मिल चुका है, जो कि यहाँ पर क्या बचा हुआ था 6 to 8 का। तो 6 to 8 का भी क्या है कि अब 1 to 5 के साथ साथ क्या है कि 6 to 8 का भी जो बचा हुआ रोस्टर था वो बीपीएससी विभाग को मिल चुका, जो फाइनल रोस्टर है, ठीक ना। इसमें कहा गया है कि लगभग 18,400 से ज़्यादा रिक्तियाँ का लिया गया है इसमें जाँच, ठीक ना। मतलब रोस्टर मिला है 18,400 रिक्तियाँ और 19,645 वैकेंसी आई थी। फिर से पुनः जांच करने के बाद जब रोस्टर आई है तब भी क्या 18,400 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, इसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 1 to 5 की जो सीटें हैं थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक ना। और क्या है कि 6 to 8 में जो है 19,645 सीट आई थी वैकेंसी, जो कि 18,400 सीटें ही यहाँ पर क्या है कि फाइनल रोस्टर में आई है, जो कि बीपीएससी विभाग को मिल चुकी है। आगे यदि हम लोग बात कर ले तो यहाँ से इसलिए क्या है कि बताया जा रहा है कि जो बीपीएससी विभाग को जो है यहाँ पर क्या है कि 1 to 5 का मिल चुका है, 6 to 8 का मिल चुका है। अब रहा कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का बात कर रहे हैं कि 9th 10th का रह गया है और क्या है कि 11th 12th का रह गया है। तो जिन लोगों का रोस्टर अभी तक नहीं आया है उनका भी रोस्टर क्या कि आने वाला है। बाकी यहाँ पर देखिए आगे बोल रहा है रिजल्ट के लेकर के कि पहले 1 to 5 का रिजल्ट होगा जारी, यानी कि बोल रहा है कि पहले क्या है कि 1 to 5 का रिजल्ट होगा जारी, उसके तुरंत बाद 6 to 8 का रिजल्ट हो जाएगा जारी। मतलब बोला जा रहा है कि पहले क्या है कि 1 to 5 का रिजल्ट हो जारी, उसके तुरंत बाद क्या है कि 6 to 8 का भी रिजल्ट जारी होगा। आखिर रिजल्ट जो एक आएगा कब आएगा इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोग वीडियो में आगे देखिएगा, ठीक है। क्या है कि देखिए आगे क्या लिख रहे हैं कि जो यहाँ पर देखिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो फाइनल रोस्टर आयोग को अभी नहीं हुआ है प्राप्त। मतलब जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जो हम बताया कि अभी क्या है 6 to 8 का ही क्या है, तो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का जो रोस्टर है आयोग के पास अभी फाइनल जो रोस्टर था वो नहीं गया है। आगे की छठ खत्म होते ही रिजल्ट का कोई लेकर मतलब क्या बोला रिजल्ट को लेकर किसी प्रकार का अपडेट आएगी, मतलब ये बता रहा है, ठीक ना। तो देखिए ये बात क्लियर है कि जो अभी 6 to 8 को लेकर के आया है रोस्टर, फिर क्या है कि 1 to 5 का मिल ही चुका है और बोला जा रहा है कि पहले क्या है 1 to 5 का रिजल्ट आएगा, फिर क्या है 6 to 8 का आएगा, उसका क्या है कि 9th 10th और 11th 12th का इस प्रकार से आने वाला, ठीक ना। तो अभी क्या है कि जो रोस्टर प्राप्त हो चुका है 6 to 8 का कल हो चुका है। बाकी जो है रिजल्ट को बात करें हम लोग तो रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर 9th 10th का आएगा और क्या 11th 12th का जब रोस्टर आएगा तब क्या है कि इसको जारी किया जाएगा। तो अभी जो है 9th 10th का रोस्टर अब नहीं आने वाला, क्योंकि जब छठ पूजा की छुट्टी हो जाएगी तो आएगा ही नहीं। तो छठ पूजा के बाद ही क्या है कि 9th 10th का यहाँ पर आने वाला है रोस्टर। तो छठ पूजा 9 तारीख का है कि पूरा छुट्टी खत्म होती है और 9 को क्या है कि यहाँ पर बात कर ले तो फिर क्या शनिवार है
और रविवार को क्या है कि आप लोग को यहाँ पर बंद नहीं रहने वाला है। तो सोमवार से यानी कि हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि आप लोग को 11-12 तारीख से काम को शुरू किया जाएगा, ठीक है ना। तो 15 तारीख तक क्या है कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है 9th-10th का यहाँ पर रोस्टर जो है फाइनल आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि 20 तक क्या है कि आप लोग को यहाँ पर उच्च माध्यमिक की बात कर ले हम लोग तो 11th-12th का जो यहाँ पर रोस्टर जो बचा हुआ है फाइनल, वो विभाग तक पहुँचने वाला है, ठीक है ना, जो बीपीएससी विभाग तक पहुँचने वाला है। तो 20 तक क्या है कि यही सब काम चलने वाला है। तो आप लोग क्या है कि 20 के बाद ही क्या है कि रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहे तो आप लोग क्या है 25 नवंबर तक ही कर सकते हैं या फिर नवंबर के अंत तक ही आप लोग क्या है कि देखने को मिलेगा, जिस तरीका से अभी देखा जा रहा है, ठीक ना। आप ही सोचिए जब छठ पूजा के बाद अगर कहा जाए कि रिजल्ट आएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो जिस तरीके से हम लोग देख पा रहे होंगे कि अभी 6 to 8 का आंसर की कहते हैं रोस्टर। तो रोस्टर के बाद जो यहाँ पर क्या है कि ये खत्म होने के बाद छठ पूजा खत्म होगी, 9 तारीख को छुट्टी खत्म होगी, तब फिर क्या होगा कि संडे आने वाला है। तो 11-12 तारीख से आप लोग का काम शुरू होगा। तो 15 तक यहाँ पर क्लियर है क्या है कि 6 to 8 का जारी हो चुका है। तो 9th-10th का होगा। फिर 9th-10th का हो जाने के बाद फिर से यहाँ पर क्या है कि जो भी 11th-12th का बचा हुआ है वो 20 नवंबर तक आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या है कि रिजल्ट जो है 20 नवंबर के बाद ही आप लोग को देखने को मिलने वाला है, यानी कि 25 नवंबर के आसपास आप लोग को जो है यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग आगे की बात कर ले तो TRE 4 वाले के जितना भी वैकेंसी की बात चल रही है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो TRE 3 वाले की बात कर ले तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो यहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन के बाद किसी प्रकार का अभी तक नहीं चल रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो पेपर वेरिफिकेशन के बाद चल रही थी वो हमको नहीं लग रहा है कि होने वाला है, ठीक ना। किसी प्रकार की बातें यहाँ पर इस पर नहीं की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं गलत ही है। इतना प्रकार का नोटिफिकेशन आते रहता है कि जितना भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो भी देखते हैं कि फर्जीवाड़ा को लेकर कितना नोटिस आया। कई सारे जिला अधिकारी निकाले भी नोटिस। इस चीज़ को देखते हुए अगर सरकार अगर पेपर वेरिफिकेशन पहले नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं गलत होगा, इसलिए पेपर वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखिए यहाँ पर 1 to 5 का रिजल्ट बात हो रहा है कि पहले आएगा, फिर क्या होगा 6 to 8 का आएगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पहले क्या है 6 to 8 का यदि आ जाता तो जो भी लोग DLED वाले होंगे, जो मान लें कि 6 to 8 में पेपर 2 वाले फॉर्म भरे होंगे, तो उनका वही हो जाता, उनका सीट क्या बचता 1 to 5 में। होता क्या है कि उनका वहाँ भी रिजल्ट हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं गलत होने वाला है। तो इस सब चीज़ पर तो जितना भी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात चल रही थी, इस पर किसी प्रकार की बातें नहीं सुनी जा रही है, ठीक है ना, जो कहीं ना कहीं गलत है। बाकी देखिए क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे फिर से। और बात कर ले TRE 4 का, तो TRE 4 वाले का तो निश्चित ही है कि हमने बताया था कि आप लोग को दिसंबर के अंत तक ही क्या है कि आप लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और फरवरी से पहले आप लोग को एग्जाम नहीं होने वाला। फरवरी 2025 से आप लोग क्या है कि एग्जाम होगा, उससे पहले एग्जाम की किसी प्रकार की बातें आप लोग को नहीं चल रही है, जो कि यहाँ बताया जा रहा है TRE 4 वाले के लिए। और अब यहाँ बात कर ले हम लोग स्टेट रिजल्ट के लेकर के, तो स्टेट सेकंड भी होना था इस वर्ष, जो कि अभी तक नो रिजल्ट जो है फर्स्ट का नहीं आया है, तो सेकंड कहाँ से हो पाएगा। तो स्टेट का रिजल्ट जो है आप लोग को यहाँ पर क्या नवंबर के अंत तक ही क्या है कि आप लोग को स्टेट का रिजल्ट भी देखने को किसी प्रकार का नोटिस आने वाला है, ठीक ना। तब तक नहीं होगा जब तक क्या है कि किसी जो TRE 3 का जो है रिजल्ट जारी ना हो जाए। TRE 3 का भी होगा तो उसका भी होने वाला है। उसके बाद क्या है कि आप लोग को जो भी स्टेट वाले, लेकिन TRE 4 में क्या उनको मौका मिलने वाला है। तो स्टेट वाले को भी यहाँ पर है यही है कि अभी तक किसी प्रकार का नोटिफिकेशन उनको नहीं आया है। और नवंबर के अंत तक यदि आप लोग क्या है कि यहाँ पर आ जाता है रिजल्ट, ठीक है, नहीं तो क्या है कि आप लोगों को भी TRE 4 में मौका मिलने के कम चांस रहेगा, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आप लोग को TRE 4 में चांस है कि आप लोग हो सकते हैं, ठीक ना। इसलिए क्या है कि स्टेट को लेकर के अभी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं आई है, तो यहाँ पर स्टेट वाले को इंतजार ही करना पड़ेगा। चलिए बाकी जो रिजल्ट को लेकर आगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।